तैयारी हो रही है? कहीं जा रही हो? जी मम्मा, आउटिंग पर जाने का प्रोग्राम है। आउटिंग पर? वाओ, किसके साथ? हाँ मम्मा, मायर के साथ। मायर के साथ? मायर ने तुमसे खुद कहा है कि वो तुम्हारे साथ आउटिंग पर चल रहा है? नहीं मम्मा, उसको तो पता भी नहीं है हम आउटिंग पर जा रहे हैं। जब नहीं तो फिर क्यों तैयार हो रही हो? पहले जाके मायर से पूछ तो लो कि वो तुम्हारे साथ चलना चाहता है या नहीं। ओहो मम्मा, मुझे पता है वो मना नहीं करेगा। क्यों? उसने तुमसे कोई कमिटमेंट किया था कि वो तुम्हारे साथ जाएगा? नहीं मम्मा, कमिटमेंट तो नहीं किया था, लेकिन याद है उस दिन उसका मूड ऑफ था तो मैं नहीं गई थी। आज उसको मेरी बात माननी पड़ेगी। खैर छोड़े, मैं कैसी लग रही हूँ? बस ठीक है। बस ठीक है? क्या मतलब? मैं अच्छी नहीं लग रही? देखो मायरा, तुम मायर के साथ जा रहे हो, इसलिए तुम्हें उसकी पसंद का ख्याल रखना चाहिए कि उसे कौन सा कलर पसंद है, किस टाइप के ड्रेसेस पसंद है। तो कौन सा पहनूं? हाँ याद है तुम्हें आलिसा की बर्थडे पे तुमने एक ड्रेस पहना था ब्लैक कलर का? हाँ, वो ब्लैक वाला। हाँ वही वही वाला पहन लो। हाँ मम्मा, और मायर ने कितनी तारीफ की थी ना। बिल्कुल। और तुम्हें याद होगा कि वो ड्रेस भी मैंने ही तुम्हें पहनने की एडवाइस की थी। ऑफ कोर्स, आई नो। ठीक है मम्मा, मैं वही पहन के आती हूँ। हाँ लेकिन मायरा, तैयार होने से पहले एक बार मायर से जरूर पूछ लो कि वो जाना चाहता भी है या नहीं। ऐसा ना हो कि तुम्हारी मेहनत जाया हो जाए। मम्मा मुझे पता है मायर मान जाएगा, आप देखना, मैं उसको मनाऊंगी। आर यू श्योर? मैं चेंज करके आती हूँ। करीना, यार मेरा मोबाइल कहाँ है? मुझे क्या पता, आपको मोबाइल आपको पता होना चाहिए, कहाँ रखा था? ढूंढ दो ना, अब मैं क्या फोन को आवाजें दूं? थे। अच्छा ये ले, इससे मिस कॉल नहीं मिल जाएगा। यार दिमाग पता नहीं कहाँ है मेरा, ये आइडिया मुझे क्यों नहीं आया? हाँ बेल तो जा रही है भाई। जा रही है? देखें कहाँ है, आवाज तो आ रही है। किधर? अरे इधर कहाँ होगा? फिर? इधर जॉनू से आ रही है आवाज। ये रहा, ये नहीं रहा था यार। मायर, मायर, उठो, चलो। कहाँ चलूं? आउटिंग पर चलते हैं कहीं दूर, बहुत मजा आएगा। सॉरी मायरा, मेरा आज बिल्कुल मूड नहीं। क्या मतलब सॉरी? आज कोई सॉरी वॉरी नहीं चलने वाली। पिछली बार मैंने तुम्हारी बात मानी थी और आज तुम मेरी बात मानोगे। देखो प्लीज मुझे इंसिस्ट मत करो, फिर कभी चलेंगे। मायर, तुम्हारी नजर में मेरी कोई वैल्यू नहीं है ना? देखो मायरा, ऐसी कोई बात नहीं। तो फिर कैसी बात है? तुम्हें जरा सा भी ख्याल नहीं है? मैं सारा सारा दिन घर पे रहती हूँ, बोर हो जाती हूँ। पहले तो तुम होते थे, तुमसे बातें करती थी, लेकिन अब तो तुम भी मुझसे बात नहीं करते। सब कुछ चेंज हो गया है, और सबसे बड़ी बात, तुम चेंज हो गए हो। जब इंसान की जिंदगी में खुशी है ना, तो बाहर का मौसम भी अच्छा नहीं लगता। साफ साफ क्यों नहीं कह देते कि तुम्हें मेरे साथ जाना ही नहीं है? मायरा प्लीज। ठीक है मायर, मैं हमेशा तुम्हारी बात का ख्याल रखती हूँ, लेकिन तुमने कभी भी मेरी बात का भरम नहीं रखा। पहले तो हमारे दरमियान कजन से ज्यादा दोस्त का रिश्ता था, लेकिन अब तो लगता है कजन का रिश्ता भी नहीं रहा। ठीक है मायर, मत जाओ। मैंने देख लिया तुम्हारी नजर में मेरी क्या वैल्यू है। तुम्हें इतना सा भी एहसास नहीं होता तुम्हारे बार बार ऐसा मना करने पर मुझ पे क्या गुजरती है, मैं कितनी हर्ट होती हूँ। तुम्हें मेरी खुशियों का जरा सा भी एहसास नहीं है। अच्छा सुनो, चलते हैं।
ये तो नजर नहीं आ रही इतनी चाबी, पता नहीं कहाँ लगी। करीना, करीना, ये करीना। क्या हुआ अम्मा? बालम का है? बालम यहीं कहीं होंगे। क्या हुआ, सब खैरियत तो है ना? अरे खैरियत है, बालम तो मैंने चाबी बनने के लिए दी थी। जरा करीना से पूछते तो आज चाबी कहाँ रखी। अच्छा ये ताला जरा दिखाओ। तू इतना क्या मायना कर रही है? अरे दाते पूछते ये तलने की बहुत आती आ रही है। अम्मा वो मैं सालन रख कर आई थी जरा चूल्हे पे, आज हल्की करना भूल गई थी मैं। तभी भी ना कोई थालन तू डराए बदे काम नहीं करती, पता नहीं क्या है। अच्छा ना अम्मा देख कर आती हूँ। अब तरीना तो तू पूछ ताबीदार रखी है। अरे अम्मा दराज में होगी, जाकर देख लो ना। अरे जा जल्दी जा। अरे थालन तेथी तल्ली तो एला थाना पड़ता है मरूद सही थी, पता नहीं इतनी ताबी भी तार रख दी है। ये क्या है? क्या है ये तो पैसे हैं। मुझे भी नजर आ रही है पैसे, मतलब ये आए कहाँ थे? आपके पास या मेरे पास? मेरे पास या तेरे पास? मेरे पास क्यों आएंगे अम्मा? अगर मेरे पास होते तो मैं बालम को ना दे देती, उसको कितनी जरूरत थी, वो सबसे मांग रहे थे। अम्मा ये इतने सारे पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आए? इतनी दराज से मिले हैं मुझे। क्या? ये तो अम्मा पूरे 50,000 है। ये तकरीबन 50 ही हैं, और ये वो वाले पैसे हैं जो तूने छुपाते रहते थे और तेरी चीजें चोरी हो गए। अम्मा मैंने नहीं छुपाए हुए थे, ये आपने चोरी किए हैं। तू मुझ पर इल्जाम लगा रही है? क्या सबूत है तेरे पास कि मैंने चोरी की है? अरे ये वही पैसे जो तेरी दराज से निकले। तो आपके पास क्या सबूत है कि आपको ये पैसे दराज से मिले? आपको किसी ने उठाते हुए देखा है? नहीं मगर क्या? अम्मा आप चुप क्यों हो गई? आप बोले कौन था आपके साथ जब ये पैसे आपको दराज से मिले? मैंने तो 1000 दफा दराज चेक की कि मुझे तो नहीं मिले। और आलम भाई क्या हाल है आपके? खैरियत से? बस भाई नुमान भाई काम में लगे हुए। आप सुनाइए क्या चाहिए? और राशन तो आपको पता ही है हमारे घर पे क्या जाता है, बस आप लड़के के हाथ भिजवा देना। ठीक है नुमान भाई, बेफिक्र है, मेहरबानी। शुक्र है मालिक को। बस ऐसे राशन वाले 10-12 और कस्टमर मिल जाए ना, फिर सैलरी के साथ साथ कमीशन भी अच्छा है। अम्मा मैं अपने पैसे क्यों छुपाऊंगी? आप लोगों को क्या हो गया है? फिर तेरी दराज में वो पैसे आए थे? मुझे तो खुद यकीन नहीं हो रहा, मेरी दराज में किस तरह के वो पैसे? मेरी कभी तो नजर पड़ती ना उन पैसों पे। इसका मतलब ये है कि मैं झूठ बोल रही हूँ? अम्मा मैंने इसे कब कहा कि आप झूठ बोल रही हैं? मेरा सवाल ये कि वो पैसे रखे किसने है वहाँ पे? वाह क्या बात की है तूने। हाँ इतनी बड़ी रकम तेरी नजरों से दूरी नहीं, वो तू दराज की तरफ गई नहीं। अरे चुप हो जाओ तुम दोनों। चुप ही हो जाओ ना, सही तो है। छोड़ो इस बात को कि पैसे कहाँ से आए, पैसे मिल गए ये सबसे बड़ा करम है अल्लाह का, बाकी बातों को छोड़ दो। फिर भी खाला पता तो चलना चाहिए ना कि ये पैसे आखिर कहाँ चले गए थे। पैसों के पैर तो थे नहीं कि खुद गायब हो गए। तो फिर आ भी रहे। वाह मुझे तो लग रहा है इधर में ना दोबारा से बतूता जी ना दिया, उसी ने पैसे उठाए होंगे, फिर उसने देखी थी इतनी गड़बड़ हो रही है, सब लोग परेशान है, वापस रस्ते चला दिया वो। तो अम्मा उस जिन ने मेरी दराज में पैसे रखने थे। अरे हाँ जानतारा बिल्कुल ठीक कह रही है, ये जरूर जिन्नात का ही काम है। हमारे हैदराबाद में बिल्कुल ऐसे ही एक वाकया हुआ था, पैसे गुम हुए और फिर मिल गए। नहीं खाला ये जिन्नात का नहीं, किसी इंसान का ही काम है। और मैं ये पता लगा के ही रहूंगा कि ये आखिर किसकी हरकत है। तुम मेरी बात तो सुनो, तुम अभी तक मुझसे नाराज हो गई, मुझसे गलती, मैं अपनी गलती मान तो रहा हूँ। गुड्डू तुमने अच्छा नहीं किया, तुमने जानते कि कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती थी। चोरी का मामला था, बात पुलिस तक जा सकती थी। वो तो शुक्र है कि किसी का ध्यान इस तरफ नहीं आया,
देखो, तुमसे माफी मांग चुका हूँ ना, अब प्लीज तो अपना मूड ठीक कर लो। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि तुम्हारे पास दिमाग है भी या नहीं। कोई इंसान अपने घर में भी चोरी कर सकता है क्या? वो तो शुक्र है कि अम्मी ने वो पैसे दराज में रख दिए, वरना पता नहीं क्या हो जाता। गुड्डू, बालम के पैसे तुमने चोरी किए ना? नहीं तो। अभी तुम दोनों क्या बातें कर रहे थे? मैंने खुद अपने कानों से सुना है। हम तो बस कोई और ही बात कर रहे थे। आपको ऐसी गलतफहमी हो रही है, ऐसी कोई बात नहीं थी। अच्छा, मुझे गलतफहमी हुई। बड़े चालाक हो तुम दोनों। मैंने सारी बातें सुनी है तुम लोगों की। भाभी खुदा के लिए आहिस्ता बोले, किसी ने सुन लिया तो गजब हो जाएगा। जब चोरी की थी तब ख्याल नहीं आया तुम्हें? हम कितने परेशान थे और हम इतने मासूम बनने की कोशिश कर रहे हो जैसे तुमसे ज्यादा शरीफ तो कोई है ही नहीं। आप हमारी बात पूरी तो सुन ले। ये लो, ये एक और शराफत की देवी का असल रूप देख लो। मुझे पता है ये सारा किया धरा तुम्हारा है। मैंने कुछ नहीं किया। अब मैं नहीं, बालम बताएगा तुम दोनों को। मुझे तो पहले ही शक था तुम दोनों पे, लेकिन अब मुझे यकीन हो गया और मैं सबको जाकर बता रही। धनो, जाके भाभी करो वरना मुसीबत हो जाएगी। भाभी सुने तो चले गई। अब क्या होगा? अब क्या होगा? पता नहीं क्या होगा, जो भी होगा बहुत बुरा होगा। मैं क्या करूंगी अम्मा? इतने बुद्धू से साथ मिलकर मेरे बेटे बालम से पैसे चुराए। यही है जिंदगी। या अल्लाह, ने किस आजमाइश में डाल दिया है मुझे। मेरे तो समझ में ही नहीं आ रहा कि क्या ठीक है क्या गलत। आखिर मैं करूं तो क्या करूं? मेरे अल्लाह, तू सब जानता है, कुछ भी तुझसे पोशीदा नहीं। मेरी मदद फरमा मेरे मालिक, मेरी रहनुमाई फरमा। बस आज के बाद मैं किसी से भी अपना दुख नहीं कहूंगी, सिर्फ तुझसे ही बात करूंगी। तू ही मेरी मुसीबत में दूर करने वाला है, मेरी मदद फरमा। हेलो हसीना, कैसी हो मेरी बहन? मैं ठीक हूँ। मुझे तुम ठीक नहीं लग रही हसीना। क्या बात है? माहिर से क्या फिर कोई झगड़ा हुआ है? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अब तो माहिर से मेरी लड़ाई भी नहीं होती। हम दोनों शायद एक दूसरे को बहुत समझ चुके, इसलिए नहीं लड़ते। तुम रो रही हो? हसीना बताओ ना, रो रही हो? नहीं नहीं, रो नहीं रही। बस वो फ्लू हो रहा है थोड़ा सा, इस वजह से शायद। हसीना मुझे सच सच बताओ, सब ठीक है ना? कह तो रही हूँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और अब तो मायर वैसे भी मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, मुझसे बिल्कुल नहीं लड़ते। अब शायद उन्हें समझ आ गई, मुझे जरा सी भी तकलीफ होती है तो तड़प उठते हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि एक न एक दिन जरूर आएगा जिसमें माहिर को तुम्हारी कदर और तुम्हारी अहमियत का अंदाजा होगा। बस तुम दुआ करो कि अल्लाह ताला मुझे भी ये खुशी अता करे। मैं तो सिर्फ दुआ ही कर सकती हूँ मम्मी। अरे हसीना, तुम घर नहीं आई? यकीन करो तुमसे मिलने का बहुत दिल कर रहा है। कब आओगी बताओ ना। हाँ आऊंगी तुमसे मिलने, जल्द आऊंगी। मेरा भी बहुत दिल कर रहा है तुमसे मिलने का। हमें भी तुम्हारी बहुत फिक्र होती है हसीना। एक अजीब सा डर होता है तुम्हारी तरफ से। पता नहीं तुम्हारी तबीयत कैसी है, कैसी रह रही हो, इतनी दूर हमसे क्यों चली गई? हसीना, क्या हुआ? अच्छा छोड़ो सब बातें, ये बताओ कि तुम्हारी कैसी गुजर रही है? सब ठीक है? इजाज़ में ठीक है? बस आजकल एक उलझन में हूँ, समझ में नहीं आ रहा कि कैसे हल करूँ। कैसी उलझन? मुन्नी खामोश क्यों हो? बताओ ना, क्या उलझन है? एजाज भाई की और तुम्हारी कोई बात हुई है क्या? नहीं नहीं हसीना, ऐसी कोई बात नहीं है। ये क्या बात हुई भाई? बताओ क्या मसला है? फिर किसी और दिन बताऊंगी।
बस तुम अपना बहुत ख्याल रखना, ठीक है? चलो ठीक है, अल्लाह हाफिज। मुन्नी को भी अब दर्द छुपाने आ गए मेरी तरह। धन्नो, ए धन्नो, तेरा बाहर तो निकल, इधर आ। जी खाला, क्या हुआ? ऐसे क्यों चला रही हो? तुझे पता नहीं तू क्या करती फिर रही है? तेरी माँ किधर है? तू तो बुलाओ, उसके सामने बताऊंगी तो क्या तुम चिल्ला रही है ये। अरे क्या हो गया? क्यों शोर मचा रखा तुम लोगों ने? खाला ये आप अपनी बेटी से पूछे। क्या कर दिया धन्नो ने? क्या किया तूने? वो अम्मी, वो हाँ वो मैं बताती हूँ। इतने बुद्धू से साथ मिलकर मेरे बेटे बालम पे पैसे चुराए। पूछ इतने, मैं सही बोल रही हूँ या झूठ? जानतारा, मैं सब जानती हूँ। क्या? खाला जब आपको ये सब कुछ पता था तो आपने हमें क्यों नहीं बताया? हाँ, इतनी बड़ी साजिश चल रही है और हमारे पीछे ये सब हो गया, हमें पता ही नहीं चला। वाह भाई वाह। मेरी अम्मी का कोई कसूर नहीं है इसमें। उन्हें तो जैसे ही पता चला उन्होंने बालम के कमरे में वापस पैसे रख दिए थे। अरे तेरी बात पे तेरे यकीन कर लूं, मुझे तेरी बात पे कोई यकीन नहीं है। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ तुम लोगों से। खाला जब ये बात आपको मालूम हुई थी ना तो आपको हमें बतानी चाहिए थी। बेटा किस मुंह से बताती? मेरी तो हिम्मत ही नहीं हो रही थी, इसीलिए खामोशी से पैसे ले जाकर मैंने वापस रख दिए थे। ऐसी तरबियत दी थी तूने अपनी बेटी थी, दूसरों तो बड़ा थबत देती उतानी की तरह। अरे तो अच्छा थबत खिताती ना तो आज ये ऐसी हरकत नहीं करती। बस खाला, बहुत बोल चुकी। अब एक और लफ्ज मेरी अम्मी के बारे में बोला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आज जीते तरते बात कर। धर्म नाम की भी तो चीज होती है। तोरी ऊपर से थी ना तोरी। वाह भाई वाह। आज तेरी वजह से ये दिन देखना पड़ रहा है मुझे। अम्मी मैं अपनी गलती मान चुकी हूँ, लेकिन इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि जिसके मुंह में जो भी आएगा बोलता चला जाए। इंसान को खुद से कभी भी मौका नहीं देना चाहिए ना। तूने ये मौका खुद दिया है कि इनकी जबानें खुली हैं। गुड्डू कहाँ है? गुड्डू को बुलाओ जरा, हम इसकी भी तबीयत ठीक करें। धनो बता गुड्डू कहाँ है? मैं मुझे क्या पता गुड्डू कहाँ है। जैसे ही उसे पता चला कि करीना हमारी बातें सुन रही है, पता नहीं कहाँ चला गया। देखा कितना तलाक दिन रहा। माहिर, क्या हो गया तुम्हें? इतने चुप चुप क्यों? तुम्हें तो पता है मुझे किसी चीज में कोई इंटरेस्ट नहीं रहा। तुमने इतना इंसिस्ट किया था तो मैं बाहर गया, वरना मेरा तो कोई नहीं। चलो तुमने कम से कम मेरा दिल तो रखा। माहिर, तुम्हें पता है जब हम पहले लॉन्ग ड्राइव पे जाया करते थे तो तुम कितना बोलते थे, इतना बोलते थे कि मैं परेशान हो जाया करती थी। चल तुम्हें मेरी बातें बोर किया करती थी, कभी बताया नहीं तुम? अरे नहीं, तुम इतनी शौक से बातें करते थे, मैं तुम्हारा दिल कैसे तोड़ सकती थी। उस टाइम मैंने तुम्हारा दिल रखा और अब तुम मेरा दिल रख रहे हो। बहुत अच्छा वक्त था, मिस करता हूँ। हाँ वो तो था। वैसे अगर तुम चाहो तो वो वक्त दोबारा आ सकता है। अगर हम डेली आउटिंग पर जाएं, एक साथ टाइम स्पेंड करें तो अच्छा लगेगा और इस बहाने तुम्हारा भी दिल लगा रहेगा। तुम ठीक कह रही हो, लेकिन रोजाना तो। हाँ जब मैं फ्री होऊंगा तो मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हें बाहर ले जाऊं। रियली? रियली? मायर, तुम सोच नहीं सकते मुझे कितनी खुशी हो रही है। तुमने आज मुझे बहुत बड़ी खुशी दी है। माँ सॉरी, मेरी वजह से तुम्हें सब लोगों की बातें सुननी पड़ रही है। मुझे माफ कर दे माँ। इसीलिए धन्नो, इसीलिए तुझे हमेशा कहा कि अपने ख्वाहिशों के घोड़े को लगाम डाल के रख, वरना एक दिन मुंह के बल गिरे। और देखा, वही हुआ ना जो मैंने कहा था। पता चल गया ना सबको।
मुझे तो करीना भाभी पे गुस्सा आ रहा है। उन्हें जब उनके सारे पैसे मिल गए थे तो लोगों को बताने की क्या जरूरत थी? इतना बड़ा तमाशा खड़ा कर दिया। तमाशा उसने नहीं बनाया, तमाशा तू खुद बनी। अपना भी तमाशा बनवाया और मेरी परवरिश का भी। मैं तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं रही। अम्मा ऐसा क्यों सोच रही है? बस कर जा धनो। इज्जत कमाने में सारी जिंदगी लग जाती है इंसान की, और कितनी मेहनत से कमाई थी मैंने ये इज्जत, जिसे तूने पल भर में बर्बाद करके रख दिया। हमारे पूरे खानदान में ऐसा कोई नहीं था, तू किस पर चली गई? अम्मा तू क्यों रो रही हो? मेरी गलती है ना, मुझे मार लो, डांट लो, नहीं आपको तो तकलीफ नहीं दो ना। बस कर जा, चुप हो जा। आज तक किसी की इतनी हिम्मत नहीं हुई थी कि कोई मुझ पर उंगली उठाए। जरूरी नहीं होता कि इंसान किसी को जूता मारे तभी तकलीफ होती है। कुछ लोग बातें ऐसी करते हैं कि वो जूते के बराबर लगती हैं। अम्मा तुम्हारा दुख समझ सकती हूँ, खुदा की कसम मैं बहुत पछता रही हूँ। क्या होगा तेरे पछताने से? क्या सब कुछ ठीक हो जाएगा? मेरा तो दिल चाह रहा है कि ये जमीन फट जाए और मैं उसमें धंस जाऊं। अम्मा खुदा के वास्ते ऐसी बातें नहीं करो। तो कैसी बातें करूं? क्या गला दबा के तुझे मार दूं? चली जा तू मेरी नजरों के सामने से। नहीं धनो, मैंने कहा ना तू चली जा यहाँ से। मुझे तेरी कोई बात नहीं सुननी इस वक्त। चली जा यहाँ से। थक गई हूँ मैं तेरी बातें सुन सुन के और बर्दाश्त कर करके। दफा हो जा, मुझे तेरा मुंह भी नहीं देखना अभी। कोई मसला नहीं है, मैंने व्हाट्सएप पे भेज दिया, चेक कर लीजिए। अबे बता रहा हूँ ना, मसला नहीं है। अबे बोल लिया, गोली ना समझ नहीं आ रहा तेरे को? अरशद भाई। हाँ बात करता हूँ। अरे बालम भाई क्या हाल है बॉस? क्या ये रहे आपके पूरे 50,000 रुपए। क्या बात कर रहे हो बालम भाई? देखो बात सुनो, रखो यार, ऐसी कोई बात नहीं है यार। बस गलती से मैंने मांग ली तो उसे छोड़ दे यार, रहने दे। क्या बात कर रहे हैं आप? उस दिन मेरे घर पे आए थे, पैसों का मुतालबा कर रहे थे, अब कह रहे हैं पैसे नहीं चाहिए। अबे यार माफ कर दे भाई, अल्लाह मियां तू भी माफ कर दीजिए, बालम भाई तू भी माफ कर दियो, गलती हो गई, सॉरी, आइंदा नहीं आऊंगा, आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी। अरे भाई खैर जो हुआ सो हुआ, ये अपने पैसे रखो, मुझे इजाजत दो यार। देखो बात सुनो बालम भाई, देखो देखो घर वाली बात है, एक ही मोहल्ले में रहते आमने सामने यार, ऐसा थोड़ी कर सकते बॉस। देखो रखो, कारोबार जमा लीजिए, जब जम जाए तो भाई को याद कर लियो, गोली की तरह के पैसे ले लेगा। हैं? अरे नहीं भाई, मुझे ये उधार के पैसे नहीं चाहिए, अपने पैसे रखो, मैं चला यार। अरे छोड़ो मुझे। हेलो बालम भाई, बॉस, बालम बॉस, गोली को गोली करा गया, चलो पूरे हैं कि नहीं है? तू वो पैसे लेगा, तेरे चक्कर में उसको मासूम को, इतना मासूम है, इतना जलील किया, इतनी गालियां सुनाई है, तेरे को तो नहीं मैं छोड़ूंगा। यही है जिंदगी। हसीना जी, जल्दी से 2 कप कॉफी बना दो माहिर और मायरा के लिए। माहिर कब आए? काफी देर हो गई, माहिर आ गए और इस वक्त वो मायरा के रूम में। वो दोनों आउटिंग पे गए हुए थे ना, तो काफी थके हुए। अच्छा ये काम बाद में करना, आप पहले कॉफी बना दो, ठीक है? माहिर को आपको बोलते थे, हर वक्त मायरा के साथ चिपका रहता, अब उसे कमरे में भी बैठने लगा। आखिर मैं करूं तो क्या करूं? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता, ये मेरे साथ हो क्या रहा है? सीना, तुम ठीक तो हो ना?
जली तो नहीं? तुम्हारा दिमाग किधर होता है? कुछ हो जाता तो? तुम ठीक तो हो ना? ठीक। ये तो जान ही निकल गई थी। क्या जरूरत थी इसकी? चलो पागल है, मेरा कंधा तोड़ दिया तूने। देख के नहीं चल सकता क्या? मुझे भी बहुत जोर की लगी है यार। ऐसे लगा जैसे किसी गधे ने गाय ने टक्कर मारी हो। ये जानवरों से मत मिलाया कर, शरीर गुस्सा आया था मुझे। अच्छा सॉरी सॉरी। ऐसे क्या देख रहा भाई? वो बालम आ गए? हाँ आगे कोई काम है तुझे? रुक बुलाता हूँ। बालम! अबे कोई काम नहीं है भाई। नहीं तू पूछ रहा तो काम तो जरूर होगा तुझे। एक मिनट रुकना। बालम! हाँ क्या हुआ? लो आ गया। गुड्डू तू रुक, वहीं रुक। अरे क्या हो गया इसे? ये कहाँ भागते हुए आ रहा है? भाई रुक तू जा भाई। क्या हुआ? क्या क्यों भाग रहा है? तू घर में रहेगा तो तुझे कुछ बात चलेगा ना। हट। क्या हो गया? अंदर किसी से पूछता हूँ। ये बालम गुड्डू के पीछे क्यों भाग रहे हैं? वो दरअसल बालम को पता चल गया कि गुड्डू ने उसके पैसे चुराए थे। क्या? गुड्डू ने बालम के पैसे चुराए? किसने कहा तुमसे? अब ये बात तो घर में सबको मालूम है। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि गुड्डू ये सब कुछ कर सकता है। उसने एक बार नहीं सोचा कि बालम कितना परेशान है, हम सब कितने परेशान हैं। मेरे लिए तो खुद ये बहुत बड़ी शॉकिंग न्यूज थी। बालम गुड्डू के पीछे गया तो कहीं कुछ। या अल्लाह, गुड्डू को कुछ ना हो जाए। नहीं तो क्या कह रही हो? मेरा मतलब है कि जिसने गलती की है उसे गलती की सजा भी तो मिलनी चाहिए ना। इससे पहले कि बालम गुड्डू का सर फाड़ दे, मुझे जाना चाहिए। उफ, कहाँ रख दी यार? क्या ये क्या है? ये क्या है? ये तो कोई अजीब सी डॉल लग रही है मुझे। ये अजीब सी डॉल नहीं है, ये गुड़िया है जिसपे जादू किया जाता है। ये क्या कह रहे हैं आप? मैं ठीक कह रहा हूँ। आपको ये गुड़िया कहाँ से मिली? ये गुड़िया तुम्हारी अलमारी से मिली है। तुम्हारे कपड़ों के नीचे पड़ी हुई थी और जमीन पे गिरी तो मैंने उठा ली है। कौन लेकर आया ऐसे? कोई मुझ पे ब्लैक मैजिक करवा रहा है और मुझे पता भी नहीं है। या अल्लाह, मेरे साथ क्या हो रहा है ये? तुम परेशान मत हो। कैसे परेशान ना हूँ मैं इजे? आपको पता है, मैंने सुना है कि ब्लैक मैजिक इंसान की जान भी ले लेता है। इसलिए कुछ दिनों से मेरे सर में दर्द हो रहा है। अगर ऐसा कर कौन सकता है? ये तो कोई दुश्मनी कर सकता है। मेरी तो किसी के साथ दुश्मनी भी नहीं है। मैंने तो किसी का कुछ बुरा नहीं करा। यही बात तो मेरी भी समझ में नहीं आ रही। मगर एक बात मेरी समझ में जरूर आ रही है। वो क्या? मान भी लें अगर किसी बाहर वाले ने मुझ पे ब्लैक मैजिक करवाया तो फिर ये गुड़िया मेरी कबर्ड में कैसे आई?
और इस घर में मेरे, आपके, मुन्नी और जन्नत के अलावा रहता कौन है? और मेरी मासूम बेटी तो ये सब करने से रही। नहीं 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 बालम भाई, सॉरी सॉरी, माफ कर दो। रुक, नहीं 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 बालम भाई, माफ कर दो। रुक 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 बालम भाई, देख माफ कर दो। मैं कितना परेशान हूँ, लेकिन अबे टेक्नोलॉजी का गेम। अबे यही वक्त है मालूम भाई के आगे हीरो बनने का। चल चल निकल, पकड़ उसको, पकड़ना। तू बालम भाई माफ कर दो। तुझे पता है तेरी मैंने दिया था उसको कारोबार शुरू करने के लिए, तू वो पैसे लेगा। तेरे चक्कर में उसको मासूम को, इतना मासूम है, इतना जलील की इतनी गालियां सुनाई है, तेरे को तो नहीं मैं छोड़ूंगा। अरे 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 गोली भाई आपको आपके पैसे मिल गए ना, अब आप जाओ। बात ये ली ना यार बालम भाई, देख यार जाती है ना, अपने साथ गलत कर रहे हैं यार, मुझसे नहीं बर्दाश्त हुआ यार। अबे इतना तो धो लिया, जाओ ना अब यार। देखो भाई, ये हमारे घर का मामला है, ये हम क्या कर लेंगे। आप जाओ, आप छोड़ लो। अच्छा बात सुनो, देख मैं अभी जा रहा हूँ, लड़का छोड़ दे अभी जा रहा हूँ, बता रहा हूँ। ये बालम भाई कभी जिंदगानी में कोई प्रॉब्लम हो, भाई को याद करना, गोली की तरह आएगा। हाँ अभी फिलहाल आप जाओ। हाँ आजा भाई। अबे वो पैसे वैसे नहीं मैं दूंगा, पैसे नहीं खाना मैं आपके लिए, छोड़ो। आजा भाई, चल भाई। मैं कहाँ से आ जाऊँ? अबे आजा यार, कितना मारा इसको यार। थैंक यू यार बालम भाई, सॉरी, मुझे माफ कर। घर चल, तुझे बताता हूँ। चल। अबे इतना एजाज सुनिए, मुझे आपसे बात करनी है। लेकिन मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। इसको मैं बहुत गुस्से में हूँ, ऐसा ना कोई गलत बात मेरे मुंह से निकल जाए। इतनी आसानी से इतना बड़ा इल्जाम आपने मुझ पर लगा दिया एजाज, और अब मुझे सफाई में कुछ कहने का मौका भी नहीं देना चाहते। अच्छा बोलिए। एजाज, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मैं सच कह रही हूँ। आप खुद सोचिए, मैं क्यों करूंगी ऐसा? रोज मेरी दुश्मन तो नहीं है। सौतन और दुश्मन में ज्यादा फर्क नहीं होता। आप ऐसा समझते हैं एजाज? शायद रोज ऐसा सोच सकती है, मगर मैंने कभी नहीं सोचा। यार मैंने अपनी आंखों से वो गुड़िया देखी है। अगर रोज आप पे जादू करती तो वो गुड़िया आपके कमरे में होती ना। क्या आप कह रहे हैं एजाज? इतने अरसे में आपके साथ रही हूं, तब भी आप मुझे नहीं पहचान सके। अफसोस हो रहा है मुझे। इसी बात का तो अफसोस है मुझे। मगर मैं खुद पर इतना घटिया इल्जाम कभी नहीं लगने दूंगी। मैं अपनी बेगुनाही साबित करके रहूंगी। प्लीज यार, मैं आपसे मजीद बहस नहीं करना चाहता। मैं बहस नहीं कर रही एजाज, आपको मेरी बात सुननी होगी। वो गुड़िया मैं नहीं, रोज लेकर आई है इस घर में। यार फिर वही बात। मेरे पास इस बात का सबूत है। क्या सबूत है आपके पास? जन्नत। जन्नत? समझा नहीं मैं। जी, वही आपको सब बताएगी। श्योर? यही है जिंदगी, यही है जिंदगी। एजाज, एक मिनट। जन्नत बेटा, इस गुड़िया को पहचान? यही वो गुड़िया थी ना जो उस दिन आपने मामा के कबर्ड में देखी थी? नहीं, मुझे पैसे नहीं चाहिए। मैं तो सिर्फ ये कहने आया हूँ कि तू मेरे लिए कोई काम ढूंढ दे। बालम, पैसे चोरी किसी और ने किए थे और रखे किसी और ने। ये क्या कह रही हो तुम करीना? कहे ना क्या कहना है। कहना तो बहुत कुछ। तुम तैयार हो जाओ, हम बाहर डिनर पे सारे बाकी बातें वहीं पे करें।